उत्तर प्रदेश के एक शहर में छोटा सा परिवार रहता था, लेकिन घर में रोज महाभारत मची रहती थी। घर में थे राघव, उसकी पत्नी मीरा और राघव की छोटी बहन सीमा। राघव एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। सुबह 9 बजे निकलता और शाम 7 बजे लौटता। शादी के शुरुआती दिन ठीक थे। भाभी, आप तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। आपके हाथों में तो जादू है, जादू। सीमा मीरा से मीठा मीठा बोलती। मीरा खुश हो जाती। उसे लगता था कि ननद नहीं, छोटी बहन मिली है। लेकिन धीरे धीरे सीमा का असली रंग सामने आने लगा। एक दिन मीरा ने सुबह सुबह पूरे घर की सफाई करके नाश्ता बनाया। ये क्या बनाया है भाभी? पराठा इतना मोटा, तेल देखो कितना है। इसे खाकर कहीं मैं बीमार न पड़ जाऊं। मैं तो नहीं खाऊंगी। अच्छा, मैं दूसरा बना देती हूँ या कुछ और पका देती हूँ तुम्हारे लिए। रहने दो, आपसे नहीं होगा। मम्मी जैसा स्वाद कहाँ। आपके हाथों का खाना खा खाकर मैं पक गई हूँ। मीरा एकदम चुप रह गई। धीरे धीरे सीमा हर काम में कमियां निकालने लगी। अगले दिन मीरा आंगन में झाड़ू लगा रही थी। सीमा गुस्से से कहने लगी, भाभी, कपड़े ठीक से नहीं धुले। मेरी नीले रंग की कुर्ती में इतने दाग हैं, आपने देखे नहीं। और कल आपने मेरा सूट क्यों पहना था? भाभी, मेरे बिना पूछे मेरे चीजों से हाथ मत लगाया करो। मीरा ने अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं निकाला। बस सीमा के ऐसे बर्ताव से वो चिंतित जरूर हुई। अगले दिन फिर मीरा ने सीमा को खुश करने के लिए उसकी मनपसंद का खाना बनाया और खुशी से खाने की प्लेट सीमा को दी। दीदी, जरा बताओ खाना कैसा बना है? मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है। छी भाभी, ये क्या बनाया है? इतना ज्यादा नमक। ये खाना मैं कैसे खा सकती हूँ? ये खाना इंसानों के लायक तो बना ही नहीं। भाभी, हर वक्त तो भैया से बात करती रहती हो। खाना कहाँ से अच्छा बनेगा? मीरा ने गलती से सब्जी में नमक थोड़ा ज्यादा डाल दिया तो सीमा ने पूरे मोहल्ले में ये बात फैला दी। मेरी भाभी को खाना बनाना ही नहीं आता। बेचारा भाई बाहर का खाना खाता होगा, जिसके कारण उसकी सेहत पर गलत असर पड़ेगा। इसका जिम्मेदार मैं मीरा भाभी को ठहराऊंगी। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। हे प्रभु, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? वो मेरे पति परमेश्वर हैं और ये मेरे पति की इकलौती छोटी बहन है, जिसको मैंने खुद से बढ़कर माना है। रात को राघव ऑफिस से घर लौटा। सुनो जी, आप सीमा को समझाइए ना, वो हर बात पर ताना मारती है। आज से पहले उसने ऐसा कभी नहीं किया। सीमा मुझे 2 साल छोटी है। उसके बाद भी मैंने उसे बड़ों के दर्जे का सम्मान दिया है। सीमा छोटी है, समझ जाएगी। तुम दिल पर मत लो। नंद भाभी में ऐसा चलता है। लेकिन राघव को क्या पता था कि ये छोटी छोटी बातें मीरा के दिल को रोज तोड़ रही थी। असल में सीमा को मीरा से जलन थी। पहले राघव सिर्फ उसी से बात करता था, अब हर वक्त मीरा मीरा करता है। एक दिन सीमा की सहेली घर आई। मीरा ने चाय नाश्ता बनाया। वाह सीमा, तुम्हारी भाभी तो बहुत अच्छी है। मेरे घर आते ही मुझे मेहमानों की तरह पहले पानी फिर चाय नाश्ता सब दे रही हैं। काश मेरी भी ऐसी भाभी आए। अरे नहीं नहीं, सब दिखावा करती है। घर में तो काम भी नहीं करती। ना भाई के लिए समय से खाना पैक करती, ना समय से झाड़ू लगाती। भाभी तो कामचोर है, सारा काम मुझसे करवाती है। अगर मैं खाना ना बनाऊं तो शाम का हमको भूखा सोना पड़ेगा। ये सुनकर मीरा टूट गई। उसने पहली बार गुस्से में कहा, सीमा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम ऐसा क्यों करती हो? जब देखो मेरी बुराई करने लग जाती हो। मेरे द्वारा किया काम तुमको पसंद नहीं आता तो साफ साफ बोल दो। ये मेरा घर है, तुम बाहर से आई हो। तुमको इस घर में रहते अभी सिर्फ 1 साल हुआ है और तुम अभी से आंख दिखाने लगी। मेरा बनाया खाना तुमको पसंद नहीं आता, कोई बात नहीं। पहले बाहर जाकर बुराई करती थी, अब घर में करने लगी हो। मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। दोनों में बहस बहुत ज्यादा बढ़ गई। राघव शाम को घर आया तो सीमा रोने लगी। भैया, भाभी ने मुझे बहुत डांटा। मेरी सहेली के सामने मुझे खूब खरी खोटी सुनाई और वो नाराज होकर यहाँ से चली गई। राघव ने बिना सच जाने मीरा को ही डांट दिया।
उस रात मीरा बहुत रोई। कुछ दिन बाद सीमा की कॉलेज फीस जमा करनी थी, लेकिन राघव की सैलरी लेट हो गई थी। मीरा ने चुपचाप अपने शादी के कंगन निकाले और उन्हें बाजार में बेचकर जो पैसे मिले उनको लेकर घर आ गई। ये पैसे लो, इनसे सीमा की कॉलेज फीस भर दीजिए। कुछ भी हो लेकिन उसकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? मीरा ने राघव को पैसों की पूरी सच्चाई बताई। उसी समय सीमा ने सब सुन लिया। उसका दिल कांप गया। जिस भाभी को मैं इतना तंग करती हूँ वो मेरे लिए अपने कीमती गहने बेचकर आ गईं, जबकि मैंने तो उनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती की है। सीमा को अपने आप पर शर्म आ गई। रात को सीमा मीरा के पास आई। भाभी, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा आपको गलत समझा, आपकी लाखों बुराइयां की, जिसमें सच्चाई कहीं नहीं थी। आप तो मेरी माँ जैसी हो, मुझे माफ कर दो। पगली, ऐसी छोटी मोटी नोक झोंक होती रहती हैं, लेकिन ये कभी हमको अलग नहीं करती। दोनों रोने लगी और एक दूसरे की तरफ प्यार भरी नजरों से देखने लगी। अगले दिन से अब सीमा बदल चुकी थी। वो खुद काम में हाथ बटाती। भाभी, मैं झाड़ू लगा देती हूँ। भाभी, आज खाना मैं बनाऊंगी। घर में पहली बार शांति थी। समय के साथ सीमा समझ गई, ननद और भाभी दुश्मन नहीं, बहनें होती हैं। घर प्यार से चलता है, तानों से नहीं।